Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज की ये कहानी 60s 70s के एरा की है कि 60s से 70s के बीच के एरा की है और ये राजस्थान के अरावली रीजन की है। एक 18 साल का जवान की क्या हंटिंग स्किल्स थी और उसको जो उससे बहुत बड़े बड़े शिकारी थे उनमें से एक नवाब साहब थे जिनको आप इस कहानी में सुनेंगे। वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और वो क्या कहानी है उस 18 साल के लड़के की, आज वो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो बच्चा था उसका नाम जसराज था। जसराज और शारिक लंगोटियों यार थे बिल्कुल। 5th क्लास से एक साथ हॉस्टल में रहे थे, एक बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद जब आए तो शारिक ने ये प्लान किया था कि पहले उसको वो अपने हवेली ले जाएगा, वहाँ रखेगा। और जिस जगह वो राजस्थान में रहता था उस जगह बहुत जंगल था और जसराज अपने फैमिली के साथ भी जहाँ रहता था उसके फादर आदर भी उस टाइम पे उनके अंदर हंटिंग की स्किल थी, छोटा मोटा शिकार वो करता था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए, जो छुट्टियों के पहले ये डिसाइड हुआ कि शारिक उसको यहाँ ले आएगा अपने फादर के पास, नवाब साहब के पास। फिर ये लोग यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर जसराज अपने यहाँ चले जाएगा, घर चला जाएगा। खैर बहरहाल आ गए दोनों। नवाब साहब बहुत बड़ी ज़मींदारी फैमिली के भी थे, तो उन्होंने जसराज को बहुत अच्छे से वेलकम किया क्योंकि वो भी बड़े फैमिली का था और नाम से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि नवाब साहब और जसराज के फादर एक दूसरे से मिले नहीं थे, बस सुनते रहते थे अपने बच्चों के थ्रू एक दूसरे के बारे में। तो जब पहुँचे, सलाम दुआ हुई, तो नवाब साहब ने जसराज से कहा कि चलो हम लोग प्लान करते हैं, आप आए हैं उतनी दूर से तो आपको कुछ हमारे कैंप से जंगलों में लगते हैं। जब मैं हंटिंग में जाता हूँ तो हम आपको भी ले चलेंगे। हंटिंग आप करते हैं? बोले जी। तो क्या हंटिंग करते हैं? बोलो मैं छोटे मोटे हंटिंग करता हूँ, हिरन है, खरगोश है, ये सब इस तरह की चीज़ें मैंने अभी हंट की हैं। तो बोले कि आप क्या हंटिंग करना चाहेंगे? तो सीधे जसराज ने बोला टाइगर। टाइगर और लेपर्ड्स, इनका फैसिनेशन ही अलग है। तो एक 18 साल का यंग लड़का जो नवाब साहब के हिसाब से और भी ज़्यादा यंग लगता था, छोटा लगता था ये 14-15 साल का है, उसकी अपीयरेंस ऐसी थी। उसके मुंह से एकदम से निकलना कि टाइगर हंट जाना है, तो वो अंदर से थोड़ा सा घबराए भी, यार इतना यंग लड़का है कैसे टाइगर हंट पे इसको ले जाए। या उनको मालूम रहता था कि हम किस जगह जाएंगे तो हमें लेपर्ड मिलेगा या टाइगर मिलने की संभावना है। और टाइगर उस थे। ये मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूँ ये सवाई माधोपुर से थोड़ी दूरी है। बहुत से टाइगर एक टाइम पे वहाँ थे। ये आपका जो रणथंभौर रिजर्व बना है इससे थोड़ा सी दूर थी। ये टाइगर्स का वहाँ पर मूवमेंट रहता था, लेपर्ड्स का रहता था, भालुओं का रहता था। तो नवाब साहब ने प्लान किया कि अगले दिन हम लोग, आज आप रेस्ट करिए बढ़िया से, नेक्स्ट डे एक टीम उनकी जीप में निकलेगी और उनके कैंप्स थे कुछ, है ना, उनकी प्रॉपर्टी भी थी तो वहाँ कुछ कैंप्स भी करके रखे थे और कुछ जो वाइल्ड लाइफ में हो जाते थे उसके लिए अपने हट्स भी बना के रखे हुए थे उन्होंने। अच्छा सेटअप था। तो अगले दिन ये लोग निकले, बोले कि अब आप लोग जब डिनर बढ़िया से हो गया, खूब खातिरदारी हुई उस दिन, हैं, बिरयानी बनी, कबाब बना, खाना अच्छा बना और शारिक की मदर बहुत अच्छी कुक भी थी, वो भी नवाबी फैमिली से थी, तो खाना भी बहुत बढ़िया लगा जसराज को। तो फिर रात में खूब गपशप भी होती रही। फिर रात जब बहुत ज़्यादा होने लगी 10 साढ़े 10 तक, नवाब साहब ने कहा कि आप लोग जाइए, अब एक ही कमरे में आपको सोना है, सो जाइए क्योंकि कल सुबह हम लोग कैंप के लिए निकलेंगे, फिर हम देखते हैं वहाँ से डिसाइड करते हैं।
तो फिर ये लोग तो दोनों अपने कमरे में गए, थोड़ा सोते रहे, बट क्योंकि थके हुए थे, ट्रैवल करके भी आए थे ये लोग वहाँ, तो शारिक की आँख नींद दिखने लगी। तो जसराज ने बोला अब हम लोग सो जाते हैं, तो शारिक तो तुरंत ही सो गए क्योंकि नींद आ गई। पर जसराज की आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखों में उम्मीद थी। किस बात की उम्मीद? कि कल हम हंट में जाएंगे और टाइगर हंट में पॉसिबली हम जाएंगे। तो उसकी उम्मीद की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी रात भर। और आपको बताऊं, और वो उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सी चीज़ों में जगा के रखती है। खाली मैं नींद की बात नहीं करता, आपके माइंड को। और इधर नवाब साहब जब सोने गए तो वो सोच रहे थे कि इस बच्चे ने इतनी बड़ी डिमांड कर दी है टाइगर की कि ये कर भी पाएगा। टाइगर का हंटिंग इतना आसान काम नहीं है, ये डेंजरस स्पोर्ट है। तो ले तो जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो सब मेरे को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। ये बात भी उनकी बिल्कुल वाजिब थी समझने में। बहरहाल तो नेक्स्ट डे ये लोग निकले। नवाब साहब ने पूछा भी था कि कहिए तो जहाँ छोटे शिकार मिलते हैं मैं आपको ले जाऊँ, तो बिल्कुल मुकर गया था। तो उसने बोला था नहीं, मेरे को तो टाइगर करना है, और टाइगर मारना इतना आसान नहीं होता है। और नवाब साहब को ये भी नहीं मालूम था कि इसका तजुर्बा हंटिंग में कैसा है। बहरहाल अपनी फैमिली के साथ वो छोटे मोटी चीज़ मैंने जैसे बताया वो शिकार कर चुका था। हो सकता था उसके फादर बड़े हंट के लिए उसको अलाउ नहीं करते होंगे। मेरे को ये कहानी सुन के ना, जो जितनी बातें अभी तक मैंने बताई, बहुत सी चीज़ अपने आप पे याद आ रही है। कई बार मेरे को लगता था जब बहुत यंग था ना, बस अनफॉर्चुनेट ये था कि जब मैं 60s और 70s के दौर पे जब हंटिंग बैन नहीं थी, मैं बहुत यंग था, मैं गन चला ही नहीं सकता था बड़े जानवर पे, क्योंकि 73 के बाद तो सब चीज़ बैन हो गया था। बट अंदर से मैं शायद एक शिकारी प्रवृत्ति का था बचपन से, क्योंकि मैं कैंपों में रहा फादर के साथ, और मेरा नेचर ही ऐसा था कि सुनता रहता था शाम को कई किस्से, हंटिंग के किस्से भी, है ना, और अंकल्स से जिन्होंने शिकार किए थे उनके बारे में, फादर से। तो कैंप लाइफ बड़ी अजीब होती थी। तो मैं वो सब चीज़ एकदम याद आने लगा कि जब बताया नवाब साहब ने कि हम अपने कैंप में ठहरेंगे, तो हमारा कैंप, उनका अपना हट बना हुआ था, हम लोग के कैंप तो खैर ये सब टेंट्स रहते थे एक टाइम पे। कहीं पे जाके फिर मिट्टी के हटपेंट्स होते थे या एल्यूमिनियम के हटपेंट होते थे, और बड़ी कड़ी ज़िंदगी होती है जो कैंप लाइफ बिताते हैं, जो लोग इसका तजुर्बा कर चुके हैं। और सालों, हमने तो सालों साल हमारे फादर ने किया। ये भी नहीं कि कैंपिंग में चले गए और 3 दिन आज की तरह के 3-4 दिन के बाद अपने कैंप्स आपने फोल्ड किए और चले आए। तो अगले मॉर्निंग इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ये लोग सब जीप में बैठ के निकल गए। तो ये नवाब साहब, ये दोनों जवान लड़के शारिक और जसराज, और इनके साथ 1-2 जिनके वर्कर्स थे, वो निकले जीप में ड्राइवर के साथ, और अपने जो पहला कैंप है वहाँ पर अपना पहुँच गए और बसेरा बना लिया। पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। तो दोपहर को इन्होंने पहले से वहाँ खबर कर दी गई थी, तो वहाँ जो है लंच बन गया। लंच करने के बाद ये प्लान हुआ कि आज थोड़ा सा एक चक्कर लगाते हैं, आपको यहाँ का जंगल दिखाते हैं, और इस इलाके में सब जानवर मौजूद हैं, बट आज हम चलते हैं और एक चक्कर लगाते हैं, और आज अगर कुछ मिल जाता है तो हम आपको शूट कराएंगे, और नहीं मिला तो हम फिर कल आएंगे, क्योंकि अंधेरे में नहीं रह सकते, हम लोग को अंधेरे के पहले लौट के आ जाना है। पर ये लोग ने जीप वहीं छोड़ दी, और वहाँ से पैदल उन लोग को, नवाब साहब को वहाँ का रास्ता मालूम था। एक लोकल शिकारी जो वहीं पे किसी गांव से आया था, और गांव वाले सब जानते थे नवाब साहब का बहुत दबदबा था उस एरिया में, बहुत लोगों का भला भी किया था उन्होंने, उनकी फैमिली की वजह से गांव उनको जानता था। तो जब वो पहुंचे थे गांव में, तो बहुत से गांव वाले उनसे मिलने भी आए थे। तो पता लगा था कि ये नवाब शारिक
को भी जानते थे, क्योंकि शारिक भी जाया करते थे नवाब साहब के साथ। तो जसराज को जब देखा, अच्छा खासा लंबा, देखने में बहुत यंग था बट वो लंबा था, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रांग अंदर से। जो बच्चा सीधे टाइगर के लिए डिमांड कर दे तो अंदर से जिगरा उसका बहुत तकड़ा होगा। बहरहाल ये लोग जो है निकल गए, करीब जब आधा पौन घंटा आगे निकल गए और थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया आ गया और सामने एक हिल थी, फिर नीचे रिवाइन था। तो ये प्लान था कि थोड़ा सा हिलक को क्रॉस करके हम लोग फिर नीचे घने रास्ते पे जाएंगे, वहाँ एक वाटर होल है। ये गर्मी का टाइम था, तो वाटर होल के पास उम्मीद रहती है कि जानवर मिलेंगे। और जो लोकल शिकारी था उसने टाइगर्स को भी देखा था वाटर होल में, करीब 1 हफ्ता पहले एक टाइगर को देखा था। लेपर्ड्स बहुत थे वहाँ, भालू बहुत थे। बहरहाल ये लोग निकल के चले। फिर एक जगह ये लोग जब थोड़ा सा वॉक करते करते थक गए तो बोले कि रुकते हैं। तो वो थर्मस में पानी भर के लेके आए थे, वो पानी पीने लगे और कुछ स्नैक्स थे, बिस्किट्स थे और भी चीज़ थी। इन्होंने कहा कि खा लें, हल्का सा खाया, बोले बस रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। प्लान यही था कि जाएंगे जहाँ तक 3:30 4 साढ़े 4 तक रहेंगे, 4:30 5 तक यहाँ, फिर वापसी कर लेंगे ताकि अंधेरे के पहले हम कैंप में वापस आ जाएं। जब उस पत्थर पे जब वो लोग रुके थे तो सामने पहाड़ी के अंदर नवाब साहब को लगा कि एक केव टाइप की दिख रही, जिस केव को उन्होंने कभी देखा नहीं था ध्यान से, क्योंकि उसमें काफ़ी झाड़ियाँ थी, बट वो साफ लग रहा था कि पत्थर के अंदर की तरफ एक केव जैसा है, चाहे छोटा ही हो। तो और ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ ये लोग बैठे हुए थे वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो शारिक को बुलाया नवाब साहब ने, बोला कि 2 जड़ा पत्थर लो और केव के अंदर मारो, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जानवर इसको अपना घर बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या है हम लोग को तो मालूम नहीं है, बट एक बार पत्थर लीजिए आप, इसको मारिए अंदर। तो उसने शारिक ने 2 पत्थर मारे ताड़, और इन लोग के पास जो बंदूक थी, जसराज को इन्होंने सिंगल बैरल, डबल 12 बोर वाली जो होती है सिंगल बैरल वाली गंदी बंदूक दी थी, जिसमें LG की गोली लोडेड थी। और नवाब साहब ने अपने लिए डबल बैरल रखी थी, और डबल बैरल ही जो लोकल शिकारी थे उनके पास भी थी। तो राइफल किसी के पास नहीं, गन थी जिसमें LG इन्होंने लोड करके रखी थी कि कोई भी बड़ा जानवर हो तो LG गोली ही यूज़ करी जाती है। तो जब शारिक ने पत्थर मारा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर इन्होंने बोला कि यार होप छोड़े। तब तक क्या किया कि जसराज ने पीछे से 2 थोड़े बड़े वाले पत्थर लिए और वहां से तेज फेंका उसी होल में। और जब फेंका ना, एक फेंका और फिर तड़ाक से दूसरा फेंका, दूसरा पत्थर अंदर जाना था तो उन लोगों को अंदर से भालू की गर्जन एकदम से आई। पर ये नहीं समझ में आया क्या है, एकदम से लगा कि कोई जानवर निकला, और क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ थी और झाड़ी चीर के इन लोग की तरफ भागा। देखा भालू, एक बड़ा भालू था, वो वहाँ से पंजा लेके कूद के नीचे आया इन लोग की तरफ, जिस पत्थर पे ये लोग टेक लगे आ गए थे। भालू देखते ही सब लोग सतर्क हो गए। जैसे ही बंदूक नवाब साहब ने ली और एक फायर किया, वो मिस फायर हो गया, और इसके हाथ में भी एक ही वो था, एक बोर वाला, तो इसने फायर किया, वो भालू को लग गया। पर तब तक एक भालू जो है नवाब साहब के ऊपर कूद गया था और इनको नीचे कर दिया था। तो ये लेट गए और शारिक के पास बंदूक नहीं थी, ये पीछे हो गया। लोकल हंटर ने फिर आगे तब तक देखा कि दूसरा भालू भी भागे आ रहा है। वो भाग रहा था, जो शारिक पीछे की तरफ चला गया था, ऐसा साइड पे कर दिया था तो उसको, और शारिक के डायरेक्शन पे जा रहा था। तो लोकल हंटर ने फिर अपने डबल बैरल से उसको 2 गोलियां मारी, तो वो वहीं गिरा। गिरने के बाद वो उठा और पीछे की तरफ जो जंगल था भाग दिया। तो शारिक को जब तक पंजे पड़ गए थे, उसने बस ये था कि नोचा नहीं था, बट वो आग शारिक तक पहुंच गया था। उसने
बहुत बुरी तरह यहाँ पंजे मार दिए थे, चेहरे पे पंजा आ गया था, ब्लीडिंग हो रही थी भयंकर। इधर नवाब साहब के ऊपर जो भालू था वो उनको नोच ही रहा था। तब तक जो लोकल ने और इसने फिर से जो है नवाब साहब की बंदूक, क्योंकि उसके ऊपर भालू गिर गया था, वो गिर गई थी और एक ही फायर हुआ था, उसको उठाया है और फिर भालू को उस लड़के ने, यशराज ने फायर किया। तो वो फिर पीछे की तरफ उछला और फिर वो जो है अपने केव की तरफ वाला जो भालू भागने लगा। तब तक जो लोकल शिकारी थे उन्होंने लोड कर लिए थी अपने डबल बैरल, उन्होंने 2 फायर मारे। 2 फायर मारने के बाद भी वो गया और वो केव से ऊपर की तरफ निकल गया। बहुत जानदार जानवर होता है भालू। और फिर इन्होंने बोला कि उसको तो आप निकलने दीजिए, जो ये भालू पीछे की तरफ गया है जिसको गोली ऑलरेडी 2 पड़ चुकी हुई है, इसको हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि ये जिंदा अगर रहा तो पीछे गांव पड़ेगा और ये नुकसान कर सकता है। तो हम लोग को जो है इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये लोग पलट के पहले गए और ये लोकल जो शिकारी आया था इसने बोला था कि मैं यहीं खड़ा हूँ, आप लोग, नवाब साहब तो जा नहीं सकते थे, बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे। जसराज ने बोला मैं देखता हूँ। तो उसने लोड कर ली थी अपने, ये डबल बैरल जो नवाब साहब की थी वो लिए हुआ था और गया। और शारिक को हालांकि ब्लीडिंग हो रही थी, बट उसने भी एक सिंगल बैरल जो था उसको भी लोड किया। दोनों लड़के यंग वहाँ गए और एक जगह देखा कि वो बैठा हुआ ऊँग रहा यूं यूं यूं, जिसको गोली लगी थी वो पीछे गया था। तो इन्होंने पीछे से उसको फायर किया। जसराज ने ही फायर किया और वो थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। तो उसको वहीं छोड़ के ये लोग वापस आए। और अब प्रॉब्लम ये थी कि नवाब साहब को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था और इनकी आँख के नीचे से ही मांस पूरा नोच दिया था। तो इनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इधर कुछ फायर होने की वजह से जो गांव वाले थे वो सुन के भागे आए इधर कि फायर इतना हुआ है, कोई ना कोई जानवर मारा होगा, बड़ा जानवर मारा, क्या मालूम टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है, ये नहीं मालूम। तो आज भालू से इनकाउंटर हो रहा है और डेंजरस होते हैं भालू जब अटैक करते हैं। आपको मालूम है हाल में ही बांधवगढ़ में बहुत बुरी तरह कई लोगों को उसने जो है घायल किया। उस पर 2 जो है अपनी इंजरी की वजह से मरी गए। इतने बड़े बड़े तो नाखून होते हैं और स्ट्रेंथ होती है। जब वो नोचता है ना बुरी तरह, तो शेर भी मुकाबला नहीं करता, उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको इंजरी का डर रहता है। ये नहीं कि उसका मुकाबला नहीं कर सकता। टाइगर भी जो है उसको छोड़ देता है। लेपर्ड तो अवॉइड ही करते हैं उस पर अटैक हमेशा। बहरहाल इन्होंने कहा कि अब नवाब साहब सबसे, जब तक गांव वाले आ गए तो गांव वाले इनको उठा के कंधे पे ही उठा के कैंप साइट के लिए ले गए। इन लोगों ने, लोकल जो शिकारी था वो और ये लड़का जसराज, इनका प्लान बना, क्योंकि दोनों, शारिक भी इंजर्ड थे, नवाब साहब मेरे बाप बेटे दोनों इंजर्ड थे। इन दोनों को फिर वो लोग गाँव वाले ले गए कैंप साइट में, क्योंकि जीप वहीं थी और यही था कि लेके सीधे हॉस्पिटल ले चले। नवाब साहब बहुत बुरी तरह ब्लीड कर रहे थे, यहाँ पेट भी फाड़ दिया था कई जगह शर्ट के अंदर से। तो ये लोग आगे गए और जैसे ही थोड़ा सा गुफा से ऊपर निकले तो भालू 3 गोली लगने के बाद भी वो भी बैठा हुआ हाँफ रहा था एक पेड़ के नीचे। और जैसे पलट के उसने इन लोग दोनों को देखा, जसराज को और लोकल शिकारी को, ऐसे खड़ा हो गया, जो उनकी ये आदत होती है। खड़ा हुआ, फिर नीचे आके भागना चालू हुआ इनकी तरफ। तब तक इन लोगों ने तड़ातड़ 2 गोलियां मारी तो वहाँ पट गिरा और जो हिलॉक था उसके एंड पे आ गया और लुढ़कने लगा। लुढ़कते ठीक वहीं आया जहाँ वहाँ पत्थर पे ये लोग रेस्ट कर रहे थे, और लुढ़क के आया और पत्थर से थोड़ी सी दूर वो आके एक झाड़ी थी वहाँ से टकराया और बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहा था। इसका मतलब वो जानता था। तो लोकल शिकारी ने बोला कि इसमें ये तड़पेगा, इससे अच्छा तो एक उसको गले पे गोली रख के मार दी और वो भी ख़त्म हो गया। कुछ गांव वाले थे, उनको इन लोगों ने बोला कि हम लोग खड़े हुए हैं, और तब तक जसराज जो है भागा गांव वालों के साथ ही कैंप साइट में। लोकल शिकारी वहीं खड़े हो गए। प्लान यह था कि कुछ शिकारी जाएंगे और 2 चारपाई लेके आएंगे, जिस पे ये लोग भालू को बांधेंगे, दोनों भालुओं को, और फिर कैंप ले जाएंगे। फिर वहाँ से जीप में लाद के इनको जहाँ नवाब साहब रहते थे वहाँ ले जाएंगे, जो भी करना होगा उसका। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एक 18 साल का जवान लड़का
जिसको नवाब साहब ने अंडर एस्टिमेट किया था, उसने न केवल नवाब साहब की जान बचाई, उनके लड़के की जान बचाई भयानक भालू के अटैक से। एक भालू नहीं, 2 भालू। और जो लोकल शिकारी था, जब वो नवाब साहब को ब्रीफ कर रहा था कि साहब इसको देख के नहीं लगता अभी ठीक से दाढ़ी मूछ नहीं आई है, बट इसकी जो जिदारी मैंने देखा कि जब आप लोग इंजरी के बाद आपको कैंप में शिफ्ट कर रहे थे, हम लोग जब ऊपर दूसरे भालू को देखने जा रहे थे, ये आगे आगे चल रहा था और वो ब्लड के ट्रेल को फॉलो कर रहा था। उसको ठीक मालूम था कि उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, कहाँ जाएगा। और जहाँ हम लोग पहुँचे थे वहाँ से थोड़ी दूरी हम लोग को वो भालू ऊपर मिल गया था और इसी ने फाट 2 फायर फाड़े थे उसने भालू पे। जब वो अटैक करके खड़ा होके आया था तो दोनों गोलियां सामने ही पड़ी थी उसको, तभी वो रोल कर गया। तब तक तो लोकल शिकारी ने भी मार दिया। तो उस जवान लड़के की कहानी है जिसको उसकी उम्र और ख़ासकर उसकी शक्ल के से आदमी कोई एस्टिमेट ही नहीं लगा सकता था कि आज बहादुर बच्चा जो है नवाब साहब को और अपने दोस्त को बचा ले गया। जिस तरह का अटैक हुआ था, भालू के अटैक बहुत ग्रुसम होते हैं, हमको मालूम है। और अमूमन तो वो अटैक करता नहीं है, पर अगर वो अटैकिंग मूड में है उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मेरे फादर ने 1 भालू या 1 या 2 भालू मारे थे तो मेरे को मालूम है। और वो भी ऐसे ही आया था फादर की जीप की तरफ लपक के। हिम्मत तो बहुत होती है और ताकत भी बहुत होती है, और अगर उसका सिर फिर गया तो दे कैन डू एनीथिंग। भालू हमने अपने मेरे ख्याल से वो छत्तीसगढ़ में चला गया कैंप जब मैं छोटा था, और जो बैम्बू का बाड़ा था उसके पीछे से 1-2 बार हम लोगों ने पीछे का जो हिल था वहाँ से वो गुजरता था, बट कभी भी कैंप साइड में नहीं आया क्योंकि उसके लायक उसके लिए कुछ था ही नहीं कैंप में। जो भी वो खाता था बेरीज वेरीज वो सब वो उसको जंगल में ही मिल जाती थी। तो भालू तो हमने अपने घर के अंदर से भी देखे हुए हैं कैंप लाइफ में जब मैं छोटा था या छुट्टियों में जाता था। बट ये जो कहानी है ना, एक बहुत ही बहादुर लड़के की है, जसराज की, जिसकी जिदारी, पेशेंस, हंटिंग स्किल्स खासकर इतनी ज़बरदस्त थी, ये किसी ने एस्टिमेट भी नहीं किया था। ना नवाब साहब ने किया था, ना शारिक ने किया था, ना वो लोकल हंटर ने किया था। और तीनों ही ताजुब कर रहे थे, भौचक्के रह गए थे उसकी हंटिंग स्किल्स को देख के, क्योंकि उसी की गोलियां सब लगी थी, बाकियों ने कुछ मिस की थी। इवन नवाब साहब जैसे तजुर्बे वाले शिकारी ने भी पहली जो फायर किया था, भालू जब आ रहा था बाहर निकल के, वो मिस फायर कर दिया था, यानी वो डायरेक्शन उसका भालू की जगह कहीं और चला गया था, तभी उनके ऊपर अटैक हुआ। तो ये एक छोटी सी कहानी है। और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नवाब साहब को भर्ती किया गया, इलाज हुआ, कई दिन इलाज हुआ, और अभी भी स्कार्स उनको फेस पे हैं उसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही बहादुर लड़का, जिसके 18 साल का बहादुर लड़का, जिसके अद्भुत हंटिंग स्किल थे। और ये तभी होता है जिसकी फैमिली के अंदर हंटिंग का स्किल फादर के पास, ग्रैंडफादर के, ऐसी बहुत सी फैमिलीज मैं जानता हूँ। अब जैसे मेरे फादर के पास थी, तो हंटिंग स्किल्स तो हो सकता है मेरे पास भी होती, बट मैं अनफॉर्चुनेट था कि मेरे फादर कभी मेरे को बहुत बड़े शिकार पे अलाउ नहीं करते थे, बिकॉज मेरी एज नहीं थी। हैड आई बीन 18+ एट दैट टाइम, जब बैन लग गया था बड़े शिकार पे, तो हो सकता है एक हाथ शिकार मैं भी करता जब जाता था। मन तो हमेशा होता था, बट फादर अलाउ नहीं करते थे। तो सबसे बड़ा शिकार मैंने किया, दैट इज़ वाइल्ड वोर, क्योंकि वो परमिशन मिली थी मारने की, वो खेतों का नुकसान करते थे। बाकी तो मेरे फादर मेरे को अलाउ नहीं करते थे। तो एक बड़ी अच्छी जोशीले लड़के की, जिदार लड़के की कहानी है, जिसका नाम जसराज था और जिसने 2 लोगों की जान बचाई बेयर अटैक से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करिए। मैंने कहा ना, बहुत स्टोरीज़ हैं। कैंप लाइफ ऐसी चीज़ होती है जहाँ बहुत स्टोरीज़ आपको मिलती हैं अलग अलग जगह। फादर की पोस्टिंग नॉर्थ में भी रही, साउथ में भी रही, सेंट्रल इंडिया में भी नागपुर में रही, जहाँ से हम लोग जाते थे। आज जो आप टडोबा देखते हो, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ बहुत कैंप्स रहे। कोई ना कोई चीज़ होती थी, उनकी ड्रिलिंग होती रहती थी, वो कैंप्स लगते थे।
तो जब हेडक्वार्टर में रहते थे खाली टूर पे जाते थे, कुछ दिन के लिए वही टाइम होता था, हम लोग उनको अकम्पनी करते थे, वो टूर अपने छुट्टियों के टाइम पे ही बनाते थे ताकि हम लोग उनके साथ रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।